नाज़रीन दुनिया टीवी में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपके साथ अजमल जामी, प्रोग्राम आप देख रहे हैं नुक्ता नज़र। तशरीफ़ रखते हैं साथ जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आपने देखा PDM का शो जो मुल्तान में हुआ, चौक घंटा घर को ही जलसागाह में बदल दिया गया कारकुनान की जानिब से, और वहीं PDM के ज़ुआमा ने खिताब किया। 3 अहम जो तकरीरें थीं जो नोट की, एक तो मरीम नवाज शरीफ साहबा मुखातिब हुई, और फिर उसके बाद पहली बार मुल्क की सियासत में इतने बड़े मजमे के सामने आसिफा भुट्टो जरदारी वो मुखातिब हुई, और आखिर में हज़रत मौलाना ने कलाम किया और फिर कुछ आगे के अहदाफ भी वाज़े किए और जलसा यूँ ख़त्म हुआ। तो बिल आखिर जलसा हो गया, जैसे रोकने की कोशिश भी की जा रही थी, गिले शिकवे भी अपोजिशन के हमने देखे, और सरकार को जो तशवीश लाहक हुई कोरोना के हंगाम वो भी आप देख रहे हैं। जलसा आपने देखा, पीपल्स पार्टी का यौम तासीस भी साथ है, और इफ्तिखार साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हुकूमत जो है ना, शोर तो मचाती रही कोरोना का, लेकिन जहां उसका अपना बस चला ना, वहां भी SOPs की खिलाफ वर्जी हुई, इसलिए इसका तो कोई नोटिस लिया नहीं गया। और जो PDM के हामी थे वो पूरे जोशो खरोश के साथ जलसे की तैयारियों में मसरूफ रहे, और उनको जलसे को रोकने की कोशिश की गई, पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया गया, कंटेनर खड़े किए गए, पकड़ दकड़, फिर बाद में इजाजत भी तो गिरफ्तारियां हुई, फिर बाद में वो हुक्म वापस ले लिया गया। लेकिन जलसा जो है वो उसके कासम बाग के किले में तो नहीं हुआ, लेकिन उसके साथ घंटा घर चौक जो है बाजार में हो गया। हाँ। तो अब बाजार जलसा का में तब्दील हो गया। और मौलाना फजलुर रहमान ने कल डंडा दिखाया था, वो कह रहे हैं तुम डंडा उठाओगे तो हम डंडा उठाएंगे। डंडे का मुकाबला डंडे से होगा। वैसे हल तो नहीं है ये। देखिए बात यह है कि हुकूमत ने जो काम आज किया है ये अच्छा किया है, कोई क़यामत बरपा नहीं हो गई करने में। और लेकिन अभी मुझे वो मुनीर अहमद खान साहब हमारे बड़े पुराने सियासी वर्कर हैं, अच्छा मुझे अपोजिशन जीत गई है, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे अपोजिशन जीत चुकी है। कैसे जीत चुकी? उन्होंने कहा कि जलसा कर लिया उन्होंने। तो इससे कहां से जीत? जलसा क्योंकि हुकूमत ने जिद कर दी थी नहीं करने देंगे, लोगों को पकड़ा भी। तो ये तो हुकूमत ने फिर खुद ही क्यों, फिर क्या हुआ? मदद कर दी ना, मदद की, यानी जो मदद की है। अगर ये हर्डल्स ना होती, रुकावटें ना होती, तो क्या ऐसी हाइप इस जलसे को, इस मजमे को मिलती? ये हुकूमत जो है ये तो सोचना चाहिए, उसको गौर करना चाहिए। अपोजिशन बराबर की ताकत है, बार बार मैं ये अर्ज करता हूं। अच्छा सर, मेरे पास थोड़ा वक्त कम है, माजरत चाहता हूं। अगर आप देखिए आज क्योंकि यौम तासीस है, यौम तासीस है, और यौम तासीस को आसिफा भुट्टो जरदारी ने पहली तकरीर की है, गोया बिलावल साहब के बाद। अब जो बेनज़ीर भुट्टो की जो साहबजादी हैं वो भी मैदान में आई हैं, सियासत में कदम रखा है। अब मरियम नवाज शरीफ जो है वो तो अब सिक्काबंद लीडर होती जा रही हैं, तो अब आसफा ने भी जौहर दिखाए हैं, यानी चंद मिनट गुफ्तगू की, लेकिन बड़ी जोरदार गुफ्तगू की। 2 साबिक वज़ीर आज़म की साहबजादियां जो हैं, और साथ उनके यूसुफ रज़ा गिलानी खड़े थे, जिन्होंने जिस जुडिशरी को बहाल किया इफ्तिखार चौधरी को, उसी ने उसको इफ्तिखार चौधरी ने उनको डस लिया। इस अहम नुक्ते पर बात करते हैं, लेकिन सहाफ़ी और तारीख के उस दौर की तारीख को जिन्होंने गौर से देखा कि इफ्तिखार अहमद साहब ने। इफ्तिखार साहब से हम इसलिए बात करना चाहते हैं कि जलसा जो पहला यौम तासीस था 1967 में, जब पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी लाहौर में डॉक्टर मुबश्शिर हसन की रिहाइशगाह पर, तो उसमें जो लोग शरीक थे, उसमें हमारे भाई इफ्तिखार जो थे वो भी उसमें यानी आई विटनेस हैं, चश्मदीद गवाह हैं। चलें उनसे सुनते हैं कि वो 1967 का 30 नवंबर का वो दिन और आज 2020 क्या था, उसको कैसे याद करते हैं। और पीपल्स पार्टी शायद वक्त नहीं है, लेकिन ये वक्त मौजूद तफसीली गुफ्तगू का मुतकाजी है। पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क की सियासत में जो कंट्रीब्यूट किया है, उसको आप मुखालिफ हो उसके या हामी हो, इनकार नहीं कर सकते। उसका एक तस्करा भी जरूरी था, लेकिन आज वक्त नहीं, कल करेंगे। इफ्तिखार साहब से बात शामी साहब ने मौज़ूआत तो आपको फ्राहम कर दी हैं, तो बयान कीजिएगा इससे पहले कि मजीद वक्त कम रह जाए मेरे पास। सादा सी बात है, 30 नवंबर 1967 4 के गुलबर्ग डॉक्टर मुबश्शिर हसन की रिहाइश का मुझे बताया मलिक हामिद सरफराज साहब एडवोकेट थे मरहूम, उन्होंने कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला कर लिया है कि हमने 30 तारीख को वहाँ पे जलसा वो अपना मीटिंग करनी है। जलसा बुनियाद रखनी है। हाँ, जलसा तो इसलिए कह सकते हैं कि वो रिस्ट्रिक्टेड गैदरिंग थी, 200 आदमी थे।
वहाँ तो बुनियाद रखी गई ना इफ्तिखार। जी हाँ, वो तो पहला इजलास था पार्टी का। मैं सर यही मैं कह रहा हूँ, यही कह रहा हूँ ना। लेकिन मुझे कैसे पता लगा कि वहाँ पे क्या होना है, और मुझे किसने कहा कि वहाँ पे हमें जाना है और हमारा क्या रोल होगा, ये बताए ना। मैं और मेरा दोस्त मरूम जफर, हमारे ये ड्यूटी थी कि हम जितने भी लोग अंदर जाएंगे उनके नाम और एड्रेसेस नोट करेंगे, उनकी जो मेंबर्स में रखेंगे। 200 के करीब अफराद थे इसमें जो शामिल हुए। लाहौर से इसमें मीर हामिद हसन साहब थे, एक लेबर लीडर, मियां असलम मरूम थे, मलिक असलम हयात थे, शेख रशीद साहब थे, असलम गुरदासपुरी साहब थे लाहौर से बेगम आबाद थी, लाहौर से फारूक बेदार थे, नवीद मलिक थे, राजा मुनव्वर थे, और शेर मन्नान थे, एक अपना बहुत यंग लड़का था, अपना इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में ख्याल था, खालिद चौधरी थे। लाहौर के ये लोग थे। जो लोग आए थे बाहर से फ्रंटियर में से, तो एक आदमी को मैं उसका पहचानता था क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा पग्गा बांधा होता था उनको, और शिरपाल साहब तो बाद में आए। लेकिन अब्दुल वहीद कटपर, रसूल बख्श तालपुर, चाकर जुनेजो, ये मुझे आज भी याद है कि ये उसमें शरीक थे। 200 अफराद थे। और वो तहरीक पेश की, अपना इसको प्रिजाइड किया इस मीटिंग को मलिक असलम हयात ने। ठीक। और इसमें कहा गया, डॉक्यूमेंट पेश की गई एक, और बताया गया क्यों पार्टी बनाई जा रही है, इस पर बातें हुई और डिबेट भी हुई। मतलब अपना जो शेख रशीद साहब ने थे, उन्होंने अपनी किसानों की बात की, चौकीदारों के खिलाफ बात की। उन्होंने कहा कि आप मुझे यकीन दिलाएं कि जो मैं कह रहा हूँ इस पार्टी में वैसे ही होगा। भुट्टो साहब ने उनको यकीन दिलाया। असलम गुरदासपुरी ने एक नज़म पढ़ी जो मंशूर पे बेस्ड थी, और उस पर भी उनका भुट्टो साहब के साथ स्टेज पर ही डायलॉग हुआ। अच्छा। और भुट्टो साहब ने वही माना, और ये कुछ भी नहीं था। ये बहुत बड़ा जगह है गुलबर्ग। आज तो गुलबर्ग वो और गुलबर्ग नहीं है, मतलब एक सड़क और दूसरी सड़क के दरमियान बिल्कुल सन्नाटा होता था, कुछ भी नहीं होता था। तो एक छोटा सा टेंट था, 200 कुर्सियों में 200 कुर्सियां कितने टेंट के नीचे आएंगी। भुट्टो साहब की तकरीर याद है आपको? भुट्टो साहब की तकरीर सर, आखिरी जो इजलास था, भुट्टो साहब बीच में मुख्तलिफ लोगों के पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते रहे। जो आखिर में उन्होंने स्पीच की थी सर, उसमें ज्यादातर एक बात तनकीद थी अयूब खान के सारे एक्शंस के ऊपर। आपको पता है लाहौर के किसी होटल ने पीपल्स पार्टी को ये मीटिंग करने की इजाजत ही नहीं दी, मना कर दिया गया, और मशरकी पाकिस्तान से किसी को आने ही नहीं दिया गया। कोई डेलीगेट वहां से मशरकी पाकिस्तान से नहीं आई। ये बात भी हमें भुट्टो साहब की ही ज़बानी हमें इसका इल्म हुआ। भुट्टो साहब ने यही कहा कि हमें अब मौका आ गया कि चेंज करनी चाहिए। और वो क्यों चेंज करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ये डॉक्यूमेंट्स जो आपके सामने रखे जा रहे हैं, आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। इसमें सिर्फ एक चीज डिबेट में आई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम क्या रखा जाए। अच्छा। ये 2-3 नामों की तजवीज थी, एक और फ्लैग के बारे में। इन 2 चीजों के बारे में जो भी अफराद वहाँ पे शामिल थे, क्या नाम ज़रे बहस थे? इसका तो सॉरी मैं नहीं जुबानी तौर पर बता सकता आपको, लेकिन ये मुझे याद है कि फ्लैग पर डिस्कशन हुई। फ्लैग ये जो अब है अप्रूव हुआ ये उस इजलास में अप्रूव हुआ था। और दूसरी बात जो थी वो नमूना पेश किया गया वहाँ। जी हाँ, नमूना पेश किया गया, बिल्कुल नमूना पेश किया गया। किसने पेश किया? नहीं, कलर्स की नमूना एज सच कोई प्रिंटेड वो कपड़े की चीज नहीं थी। कलर्स की बहस थी कि कलर्स क्या होने चाहिए, या उसका नहीं कलर नहीं सिंबल क्या करते, नहीं खाका नहीं, कलर सिंबल क्या है। सुर्ख सिंबल क्या है, ब्लैक सिंबल क्या है, ग्रीन सिंबल क्या है, कि पहले ग्रीन होना चाहिए या ब्लैक होना चाहिए, जिधर आपका वो फ्लैग डालते हैं तो क्या होना चाहिए। जी, उस वक्त जो शुरका थे उनको ये यकीन था कि हम बहुत जल्द कामयाबी हासिल कर लेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा। जो एमएनएस थे लंबी जिद्दोजहद है। जो एमएनएस थे वो हमारी उसमें शामिल नहीं हुए थे, वो ड्राइंग रूम में बैठे थे। मुस्तफा खैर ड्राइंग रूम में जाके बैठा था, गुलाम मुस्तफा जतोई साहब ड्राइंग रूम में उनके बैठे थे, अपना मुबश्शिर साहब के, वो उसमें नहीं थे, पंडाल में नहीं थे, वो दे वर नॉट इन द पंडाल। और भी कुछ लोग हैं जो उस्मान साहब से गुजरात के, वो भी पंडाल में नहीं थे, वो भी अपना ड्राइंग रूम में बैठे थे, दे वर नॉट इन द पंडाल। बाद में दस्तखत कर दिए उन्होंने। जी हाँ, बाद में बिल्कुल किया। लेकिन उस देखना हम बात कर रहे हैं 30 नवंबर 1967 की। मैं 30 नवंबर 1967 को के बारे में कह रहा हूँ। 30 नवंबर 1967 को गुलाम मुस्तफा खैर, गुलाम मुस्तफा जतोई नहीं पंडाल में मौजूद थे। एक और भी कोई मैंने साहब
अच्छा इफ्तिखार साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाता हूँ क्योंकि जलसा था तो बराह रास्त नशर होता है प्रोग्राम, हमारा पूरा वक्त नहीं आज उसे मिल सका। तो आज भी आसिफा भुट्टो जरदारी आज पहली बार एक इतने बड़े सियासी मजमे से मुखातिब हुई हैं। बिलावल चूँकि कोविड की वजह से क्वारंटाइन हैं, इसलिए तो उन्हें देखकर कैसा लगा आपको? 1967 और फिर भुट्टो साहब, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और आज आसिफा। 17 साल का मैं था, मेरा दोस्त अफरियाब 17 साल के एक आदमी देख रहा था कि एक चीज बन रही है, और फिर हमने फिर उसको बनते देखा। फिर 68 की जो तहरीक है उसने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया 67 की इस पार्टी की बुनियाद को। ऐसे ऐसे नौजवान मिल गए, ऐसे ऐसे लीडर मिल गए हमें, ऐसे ऐसे लोग मिल गए जो हर शख्स अपनी जगह पे पूरा कंप्लीट एक लीडर था। आज देखें ना, अभी गुज़श्ता रोज डेथ हुई है उनकी मुल्तान में, साबिक स्पीकर फारूक अली खान, ही वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली। तो उन जैसे लोग हीरे मिल गए, और बहुत क्या क्या किस किस का मैं नाम अब लूं। तो पार्टी की बुनियाद 67 में रखी गई, नवंबर दिसंबर में। 68 का साल इंतहाई ऐसा साल था जो तब्दीलियों को साल था, और सबसे ज्यादा अट्रैक्ट पीपल्स पार्टी को कि 3 दिन की जिद्दोजहद हुई वहां पे मुल्तान में, बिला वजह हुकूमत की नाअहली की वजह से 3 दिन जलसा होता रहा। गिरफ्तारियां, हत्यारियां, जुलूस, लाठीचार्ज, हंगामा। तो पीपल्स पार्टी जो तकरीबन खत्म है इस इलाके से, आज साउथ में उसने वो मेरे ख्याल में वो मार्का मारा। और आज बड़े मजे की बात है कि उन्होंने एक नई क़यादत को इंट्रोड्यूस भी वहां पे करा दिया आसफा की शक्ल में। ठीक, बहुत शुक्रिया वक्त मेरा कम, मैं इंशाल्लाह फिर किसी रोज आपसे बात करूंगा। देखिए, ये जो सियासी जिद्दोजहद है ना, 1967 में कोई सोच नहीं सकता था कि अयूब खान रुखसत हो जाएंगे 2 साल में, और फिर इलेक्शन होंगे और पीपल्स पार्टी यहाँ से स्वीप करेगी और पाकिस्तान कर ये क़यामत गुजरेगी कि 2 लख्त हो जाएगा। अच्छा ये बताएं, आपने तो वो अहद भी देखा, फिर खान साहब ने जब पीटीआई बनाई तब भी कुछ सोच सकता था कि ये किसी वक्त इक़्तिदार नहीं। खान साहब की जो लंबी जिद्दोजहद है ना, ये तो 2-3 साल के अंदर पीपल्स पार्टी कहां से कहां चली गई, और 3 साल में आप 300 साल का सफर तय कर लिया। आप समझे कि हालात इस तरह बदले। तो आप ये एक सबक ये भी तो है ना कि सियासी जिद्दोजहद जो करने वाले हैं ना, बाज़ औक़ात उनकी जिद्दोजहद बहुत जल्द रंग ले आती है, खुद उनको भी तसव्वुर नहीं होता इस बात का। और पीपल्स पार्टी 1970 के इंतब में यहाँ मगरबी पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमात बन के उभरी, जिस तसव्वुर नहीं था। चले, ये तो अब कल भी इस पे बात होती रहेगी, पीडीएम के जो अहदाफ और जो जुमा और गुलाम मुस्तफा खर साहब भी माशाल्लाह हयात है, उनसे भी बात किसी रोज़ हो सकती है। तो ये तो कल भी हम बात करेंगे। अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक करना। जी नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.